हिया रावण है आगे और पीछे है पूछ, रहस्य है भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पूछे, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। हनुमान जी कहते हैं कि हेमा आगे है राम और रहस्य है भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। हनुमान जी कहते हैं कि मां मेरी पूछ इसलिए नहीं जली क्योंकि मेरे हृदय में श्री राम है, उनके पीछे मेरी पूछ है। बानर को भला जानता क्यों, कौन जानता मुझे? यदि श्री राम का सेवक नहीं होता मैं, क्या मेरा नाम आता रामायण में? तो हनुमान जी कहते हैं मेरी पूछ इसलिए नहीं जली क्योंकि मेरी पूछ भगवान के कारण है पीछे। समझ में नहीं आया? ये पूछ क्या है? कोई और नहीं, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसकी पूछ बहुत बढ़ जाती है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसे सब लोग जानते हैं, और संसार के लोग सोचते हैं भैया इसकी पूछ क्यों है इतनी, हमें कोई पूछता ही नहीं, इसे ही पूछते हैं बस सब लोग इसी को पूछते हैं, हमें कोई नहीं पूछता। इसीलिए भैया जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, कपटी होते हैं, उस पूछ को जलाने के पीछे पड़ जाते हैं। और हनुमान जी कहते हैं जो अपने जीवन में श्री राम को सदा आगे रखते हैं, पूछ उनके पीछे भागती है अपने आप। ध्यान देना सज्जनों, उस दिन से रावण बहुत हैरान था जब से हनुमान जी लंका जला करके गए। और लंका कैसे जलाई? बाड़ी पूछ कीन कप खेला है। हनुमान जी ने बताया था कि जो लंका जली थी ना, वो साधारण अग्नि से नहीं जली। कौन सी अग्नि से जली? क्योंकि सोना जलता नहीं आग में। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष बकसो जरई, हो राम रोष बकसो जरई, राम रोष बकसो जरई। जो अपराध भगत कर करई, जो भक्त का अपराध करता है वो व्यक्ति कहां जल जाता है? राम रोष पावक। हनुमान जी ने कहा था कि मां वो अग्नि भगवान के रोष रूपी अग्नि थी, इसीलिए मैं नहीं जला। और जिस दिन से हनुमान जी ने लंका जलाई, उसी दिन से रावण को सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सपने में केवल एक ही चीज देखी थी, हनुमान जी की पूंछ है। हनुमान जी की पूंछ से रावण बहुत डरता था, और इसीलिए दूसरे दिन रावण ने अपनी सेना में
जब राम जी से युद्ध करने गई सेना तो 4 तरह के सैनिक भेजे। कौन कौन से? हाथी पर बैठ करके, घोड़ों पर बैठ करके, और भैया पैदल और रथों पे बैठ कर। लेकिन जैसे ही रावण की सेना पहुंची तो हनुमान जी ने सबसे कह दिया, आप सब लोग रुक जाओ, मैं ही अकेला लड़ूंगा बस। हाँ, लक्ष्मण जी को बड़ी चिंता हुई, राम जी से बोले कि भैया हनुमान जी युद्ध करने के लिए अकेले गए हैं और आज तो हाथ में गदा भी लेकर के नहीं गए हैं। राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, हनुमान जी अकेले ही काफी हैं, चिंता करने की बात नहीं है। किसी ने पूछ लिया कि जो हनुमान जी महाराज हैं वो राक्षसों को कैसे मारेंगे, मारे कैसे राक्षस हनुमान जी ने? तो ध्यान देना, हनुमान जी कहते हैं राक्षसों को कैसे मारूंगा मैं? हनुमान जी ने कहा वो खुद सामान लेकर के आए हैं। जैसे लंका जलाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मैंने सोचा भगवान ने आदेश नहीं दिया, कैसे जलाऊं लंका, तो अपने आप सामान पूरा लंका वाले लेकर के आई। तेल उनका, कपड़ा उनका है और माचिस भी उनकी। तो हनुमान जी कहते हैं कि अपना सामान अपने आप लेकर के आए हैं। बाहर ये बजरंगबली है, दुश्मन को उसी के सामान से मारते हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी लड़े कैसे? जब सेना आई, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल और रथ पे सवार होकर के आई सेना। तो भैया तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर पद लिखा है कि हाथी ने 100 हाथी मारे, घोरे घोरे ने 100 संघारे, रथ ने 100 रथ विदारने बलवान की। कि बार बार सेवक सराहना करत राम, और तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। लक्ष्मण जी बोले हैं, लक्ष्मण जी कहने लगे कि हनुमान जी इस प्रकार मार रहे हैं इनको, अकेले हनुमान काफी हैं। और भैया हनुमान जी रथों को रथों से भिड़ा देते हैं, हाथी से हाथी को पकड़ के भिड़ा देते हैं इस प्रकार। और वो पूंछ अपना कमाल कर रही है। पूंछ को देखो भैया हो, तो पूंछ की लंबाई और चौड़ाई कोई सीमित नहीं थी हनुमान जी की पूंछ की। चाहे जितनी बढ़ जाए और चाहे जितनी घट जाए, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि लामी लूम लसत, लामी लूम लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लरने हनुमान की। पूंछ चाहे जितनी बढ़ जाती है हनुमान जी की और चाहे जितनी घट जाती है। जब संवाददाताओं ने रावण को सूचना दी, संवाददाता पहुंचे रावण के पास, तो रावण ने पूछा मैंने इतनी सेना भेजी थी, 4 तरह के सैनिक, उस बंदर को पकड़ लिया क्या है? तो भैया उस सैनिक कहने लगे महाराज जो बंदर को पकड़ने गए थे वो तो सब बंदर ने मार दिया। बंदर के सामने ठहरना बड़ा मुश्किल है। तो भैया रावण ने दूसरे दिन एक सेना और भेजी, अमर सेना। अमर सेना वो सेना थी जो मरती नहीं है,
हाँ, रावण ने सोचा इसको इनको वो मारेगा कैसे बंदर। संवाददाता कहने लगे महाराज बंदर के सामने तो सेना थोड़ी बहुत देर टिक भी जाती है। रावण ने कहा उसे आगे से नहीं तो पीछे से मारो। तो संवाददाता कहने लगे आगे जो सेना जाती है वो तो थोड़ी देर लड़ती भी है, लेकिन पीछे से जो सेना जाती है तो महाराज जो बंदर की पूंछ है ना, पूंछ से जल्दी ही मारी जाती है। रावण एकदम तड़क कर कहने लगा बस चुप हो जाओ, उस पूंछ का नाम मेरे सामने मत लेना। हाँ, दूसरे दिन जब अमर सेना गई, हनुमान जी अकेले ही लड़ने आए हैं? और भैया हनुमान जी उस अमर सेना से लड़े नहीं। हनुमान जी को पता है इनको मारूंगा ये मरेंगे नहीं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और जितनी भी अमर सेना थी उन सबको पूंछ में लपेट लिया और हनुमान जी आकाश में उड़ गए उनको लटका करके। तो पहले तो जब हनुमान जी उनको बांध रहे थे पूंछ में तो पूंछ को छुड़ा रहे थे, जब हनुमान जी बांध के उड़े तो पूंछ कस के पकड़ ली उन लोगों ने। हाँ, और हनुमान जी ने उन सबको पूरी अमर सेना को अंतरिक्ष में जाकर के छोड़ दिया। ध्यान देना, हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे तो भैया 4 मंडल है पृथ्वी पे। जिन्होंने साइंस पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा 4 मंडल है। हमारी जो वायुमंडल है ना, इसमें 4 मंडल है, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। तो हमारी पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई है, वहां तक है क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद में आता है समताप मंडल जिसमें वायुयान इत्यादि उड़ते हैं। तो विज्ञान में एक वैज्ञानिक हुआ है, उसका नाम है न्यूटन का सिद्धांत। तो उसने भैया एक प्रयोग किया है कि जैसे गेंद को लेकर के हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं रह जाती? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी। लेकिन जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे भी ऊपर ले जाकर के आपने छोड़ दिया तो वो नीचे नहीं आएगा। हाँ, अंतरिक्ष में ही रह जाएगा। आप लोग देखते हैं ना, अंतरिक्ष पे यात्रा करने के लिए जाते हैं लोग, तो वहां उतरते हैं तो वो नीचे गिरेंगे नहीं, ऊपर ही रह जाएंगे। तो हनुमान जी इन सब सेना को बांध करके अंतरिक्ष में ले गए और भैया अंतरिक्ष में इनको छोड़ दिया। हाँ, हनुमान जी नीचे आ गए। अब भैया वो पूरी अमर सेना सोचती हम मर जाए तो अच्छा है, यहाँ पे ना खाने के लिए ना पीने के लिए। तो इस प्रकार भैया हनुमान जी लड़ते हैं। जब माता सीता ने पूछा कि तुम्हारी पूंछ नहीं जली, तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि मां, मेरी पूंछ इसीलिए नहीं जली क्योंकि लंका में जो अग्नि लगी थी वो अग्नि थी भगवान के क्रोध रूपी अग्नि। जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। कहने का भाव है जीवन में जो व्यक्ति ज्यादा ऊपर उठता है संसार के और लोग हैं वो उसे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पूंछ के पीछे पड़ जाएंगे। पूंछ का आशय है कि संसार में लोग ऐसे ही क्यों पूछते हैं, हमसे कोई पूछता नहीं है।
और राम हनुमान जी ने माता सीता से कह दिया कि माँ हमारी पूंछ तो भगवान के कारण है, इसीलिए मेरी पूंछ नहीं जली। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हमारे वेद और शास्त्रों में भैया कहा गया है कि यदि हमको परलोक सुधारना है तो जीवन में परमात्मा का भजन जरूर करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए ये मना नहीं है कि धर्म मत करो और धन मत कमाओ। सबसे पहला पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ शब्द का अर्थ है, अर्थ नाम धन का भी है, धन कमाओ खूब, उसके बाद में धर्म करो उस धन से, और फिर काम, और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। और भैया जब हमारा चौथापन आ जाए जब हमारा चौथापन आ जाए तो जितने भी घर के सदस्य हैं, परिवार है, पुत्र हैं, नाती हैं, बेटा है, पत्नी है, इन सबको छोड़ करके और भैया परमात्मा का भजन करना चाहिए। ये ममता का त्याग कर देना चाहिए यदि अपना परलोक बनाना है तो। यदि अपना परलोक बनाना है तो जो परिवार के सदस्य हैं ना, क्योंकि ध्यान देना, बेटा से नाती से आप प्रेम करोगे ना और भगवान का भजन नहीं किया तो हमारे शास्त्र कहते हैं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। अंतिम समय पर कोई काम नहीं आता। अंतिम समय पर कौन काम आता है? केवल और केवल भगवान का नाम। लोग सोचें कि पत्नी काम आ जाएगी, बेटा काम आ जाएगा, तो ध्यान देना सज्जनों, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, जब तक जवान रहता है तो कह दिया घर में आज हलवा बनेगा तो वही बनेगा, आज फलानी सब्जी बनेगी वही बनेगी। लेकिन बुढ़ापे में आपने घर को नहीं छोड़ा, भजन नहीं किया, तो जब आप बुढ़ापे में कहोगे ना ये बनेगा, तो बहू क्या कहती है पता है? छोटे छोटे बच्चों के लिए तो पीने के लिए दूध नहीं है, घी का हलवा नहीं है, और जब बुढ़ा देख लो बुढ़ापे में शर्म ना आए रे, जाके कहा जाए घी को हलवा लेके आए। क्योंकि कवि ने कहा है कि दांत घिसे और खुरहिड़े, खुर घिसे और दांत हिले, कंधा बूझुनली, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधी भुसुदी।
जब घर में भैंस बूढ़ी हो जाती है, बैल बूढ़ा हो जाता है, जब तक दूध देती है भैंस, तो उसके लिए खाने के लिए अच्छा अच्छा सामान लेके आएंगे। दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई, तो ये संसार का नियम है भैया। एक दिन कसाई आता है और भैया उस कसाई के लिए काटने के लिए भैंस को दे देंगे। संत और विद्वान कहते हैं कि अब भी समझ ले अज्ञानी, इस संसार में कोई किसी का है नहीं। पत्नी कहती है मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जब अंतिम समय आता है, वो व्यक्ति शरीर छोड़ करके जाता है, तो कवि ने कहा है पत्नी कहां तक जाती है। जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारा साथ देंगे, तो भैया मरने के बाद वो केवल गंगा जी तक ले जाएंगे तुम्हारी हड्डियों को। कि साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। कि परिवार की सब लोग चलेंगे मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। बेटा भी अग्निदान तक हक निभाएगा, बस एक सिर में डंडा मारेगा। है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं भैया, जितना काम अच्छा करना है वो जवानी में कर लो। मन में सोचता है, बहुत से लोग सोचते हैं मैं भागवत कथा कराऊंगा, लेकिन करा लूंगा जब बूढ़ा हो जाऊंगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है भैया, मन में कामना है लेकिन बूढ़े हो गए तो कथा करा नहीं पाए, क्योंकि बच्चे चल नहीं पाती है।